दोस्तों आज की इस मूवी लाइक माइक में हम देखेंगे कि किस तरह केल्विन नाम के अनाथ बच्चे को जादुई जूते मिल जाते हैं जिस वजह से वो काफी फेमस हो जाता है। इस मूवी की शुरुआत में हम एक अनाथ आश्रम देखते हैं जिसमें ढेर सारे बच्चों में हमारा हीरो केल्विन बास्केटबॉल खेल रहा था। वहीं उसके दो दोस्त मर्फ और रैग भी थे। वो काफी इंजॉय कर रहे थे जब ऑक्स और उसके दोस्त वहां आकर उससे उसकी पहनी हुई जर्सी मांगते हैं। वो उसे एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। अगर वो जीता तो जर्सी उसकी। उसके दोस्त उसे मना करते हैं लेकिन केल्विन को खुद पर भरोसा होता है और वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ऑक्स की हाइट केल्विन से ज्यादा थी तो वो आसानी से उस मैच को जीत जाता है और जर्सी उसे मिल जाती है। मजे की बात तो ये थी कि वो उस जर्सी को पहनकर फाड़ भी देता है ताकि केल्विन को और बुरा लगे। उनके अनाथ आश्रम का डायरेक्टर स्टैन था जो उन्हें रेगुलरली कैंडी बेचने के लिए भेजा करता था ताकि जो पैसे आए बच्चों के लिए ही यूज किए जा सके। शाम को बास्केटबॉल का मैच होता है जिसके बाहर सभी बच्चे कैंडी बेच रहे होते हैं। गेम के बाद केल्विन को एक टीम के कोच वैगर दिखते हैं जो अपनी कार से घर निकलने वाले थे। केल्विन उनके पास जाकर उसे कैंडी खरीदने को कहता है। जब वैगर को पता चलता है कि ये पैसे चैरिटी में जाएंगे तो वो $20 देते हैं, लेकिन केल्विन पैसे ना लेते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये पैसे सच में चैरिटी में जाएंगे या नहीं। वैगर काफी खुश होता है कि ये लड़का काफी ईमानदार है और उसे पैसे की बजाय अगले बास्केटबॉल मैच की 4 टिकट्स दे देता है। केल्विन काफी खुश होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ढेर सारे कपल्स ऑर्फनेज आए थे किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। केल्विन भी इस आस में बैठा था कि मुझे भी कोई अडॉप्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी पेरेंट्स को छोटे बच्चे ही अडॉप्ट करने थे। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक नन आती है जो लोगों के डोनेट किए हुए कपड़े और बाकी सामान उन्हें देती है। उन्हीं में केल्विन को कुछ जूते दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर काफी खुश होता है। वो उन्हें पहनता है और पूछता है कि ये किसके जूते हैं, जिस पर नन जवाब देती है कि ये किसी फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के शूज हैं। केल्विन को उस जूते पर MJ लिखा हुआ मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि ये जूते माइकल B. जॉर्डन के हैं। वो उन्हें देख रहा होता है कि तभी वहां पर ऑक्स आकर वो जूते उससे छीनने की कोशिश करता है और उन्हें बांधकर ऊपर तार पर लटका देता है। इस पर केल्विन काफी निराश होता है। रात के समय जब सब सो जाते हैं तो केल्विन का ध्यान बाहर ही था जहां बारिश हो रही थी और काफी तेज बिजली चमक रही थी। वो अपने दोस्तों को उठाकर बाहर बारिश में जूते लेने के लिए जाता है। उसके दोस्त कहते हैं कि जूते लाना काफी मुश्किल है, लेकिन केल्विन फिर भी एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी टहनी पर चलकर जूते पकड़ लेता है कि पास खड़े बिजली के खंभे पर जोर की बिजली गिरती है और केल्विन पेड़ से जमीन पर गिर जाता है। उसे चोट नहीं लगती लेकिन उसके हाथ जूते लग जाते हैं। वो थोड़ी गौर से देखता है कि जूतों में से बिजली चमक रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। अगले दिन केल्विन और बाकी सब बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर कैंडीज बेचने जाते हैं और केल्विन काउंटर पर जाता है तो कोच की बोली हुई 4 टिकट उसे मिल जाती है। वो काफी खुश होते हुए बाहर आता है। जब ऑक्स उन्हें बाहर मिलकर कहता है कि वो स्टैन को बताएगा कि उन्होंने उसके पैसे से टिकट खरीदी है, लेकिन केल्विन ऑक्स को भी एक टिकट ऑफर करके अपने साथ गेम देखने के लिए ले जाता है। अब चारों लोग गेम को काफी एंजॉय कर रहे थे। हाफ टाइम के समय टीम का स्टार प्लेयर ट्रेसी और एक कोच ऑडियंस का मनोरंजन करने के लिए एक शो करते हैं ताकि और ज्यादा ऑडियंस उनका मैच देखने के लिए आए। इसमें ऑडियंस में बैठे किसी को भी ट्रेसी के साथ अकेले खेलने का मौका मिलेगा। कोच के पास ढेर सारे टिकट्स थी जिनमें से वो एक टिकट को चूज करेगा। जिसकी टिकट मैच होगी वो जीत जाएगा। कोच टिकट का नंबर बोलता है तो इत्तेफाक से वो केल्विन का ही टिकट नंबर होता है। वो काफी सरप्राइज होता है और जाने लगता है कि ऑक्स उसकी टिकट छीनने लगता है, लेकिन जैसे तैसे केल्विन वहां से भागकर नीचे आ जाता है। अब ट्रेसी और केल्विन आमने सामने होते हैं। केल्विन काफी एक्साइटेड होता है। पहले राउंड में तो ट्रेसी उसे काफी आसानी से स्कोर करने देता है क्योंकि केल्विन बच्चा है और साथ ही उन्हें ऑडियंस का ध्यान भी तो खींचना था। अगले राउंड में ट्रेसी को ऑब्वियसली जीतना था, लेकिन केल्विन अचानक हवा में उड़कर दूसरा गोल कर देता है। सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और केल्विन के लिए तालियां बजती हैं। ट्रेसी काफी एम्बेरस फील करता है कि वो एक बच्चे से हार गया। केल्विन काफी खुश होता है। अब अगले दिन नाइट के कोच ऑर्फनेज में आते हैं। वो स्टैन से केल्विन को उनकी टीम की तरफ से खेलने देने को कहते हैं, लेकिन स्टैन काफी चालाक होता है और बहाने मारते हुए मना करता है। लेकिन जब उसे पैसे का ऑफर दिया जाता है तो वो मान जाता है। केल्विन काफी एक्साइटेड होता है और उसके दोस्त भी उसके लिए काफी खुश होते हैं। ऑक्स को इस बात से काफी जलन थी कि ये मौका उसकी जगह केल्विन को मिला। केल्विन और उसके दोस्त सोचते हैं कि पहले तो वो ऑक्स के सामने भी नहीं जीत पाया था, तो ऐसा कैसे हुआ।
तो वो लोग ये समझ जाते हैं कि इन जूतों में जरूर कोई जादुई ताकत है। वो सब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बताएंगे, लेकिन ऑक्स वहां पर खड़ा होकर सब कुछ सुन लेता है। अब केल्विन जब प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में जाता है तब सब लोग ट्रेसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहां कोच आकर केल्विन को टीम की ड्रेस और नए शूज देते हैं, लेकिन केल्विन चाहता है कि वो अपने पुराने शूज पहने। कोच इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि उसे टीम में सिर्फ पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ही रखा गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देखने के लिए आएं और कुछ नहीं। पिछले मैच में केल्विन ने जो किया उस वजह से उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी और आज ज्यादा मात्रा में लोग मैच देखने के लिए आए थे। फर्स्ट हाफ में तो उसे खेलने तक का मौका नहीं मिला। उनकी टीम हार की तरफ बढ़ रही थी जब वो अपने कोच से पूछता है कि क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। दर्शकों के मनोरंजन के लिए कोच एग्री करते हैं, लेकिन केल्विन ने अपने शूज नहीं पहन रखे थे, जिस वजह से वो कॉन्फिडेंट नहीं था। वो टाइम आउट मांगकर अपने शूज पहनने जाता है और उसके बाद तो जैसे वो हवा ही बन गया। वो ना सिर्फ अच्छा खेलता बल्कि उसकी वजह से उसकी टीम जीत भी जाती है। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो सुर्खियों में छा जाता है और उसकी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो बाकी टूर्नामेंट के लिए भी खेलेगा। जब वो अपने रूम में पैकिंग कर रहा था तो वहाँ स्टैन आता है, जो चाहता है कि उसे कोई अडॉप्ट ना करे, नहीं तो उसका पैसा रुक जाएगा। वो कहता है कि लोगों की नज़र अब तुम्हारे पैसे पर होगी, जिसकी वजह से लोग तुम्हें हमेशा अडॉप्ट करना चाहेंगे। कोच ट्रेसी और केल्विन को एक ही रूम में रहने को कहते हैं। केल्विन काफ़ी खुश होता है कि उसे ट्रेसी के साथ रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है और वो रूम देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। उन्हें होटल के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज रात ट्रेसी की डेट होती है तो वो वहां जाने के लिए रेडी हो रहा था। ट्रेसी केल्विन को समझा देता है कि रूम में वो जो चाहे ऑर्डर कर सकता है। ट्रेसी चला जाता है और केल्विन एक के बाद एक खाने की चीज़ें ऑर्डर करता है। काफ़ी देर के बाद जब ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वापस आता है तो देखता है कि पूरा रूम गंदा हो रखा था। उसने सोचा था कि वो आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करेगा। केल्विन काफ़ी बीमार हो चुका था तो पूरी रात उसका ध्यान रखते हुए ही गुजर गई और ट्रेसी रात को ठीक से सो नहीं पाया, ना ही मजे कर पाया। अगले दिन ट्रेसी काफ़ी थका हुआ था। कोच को जब पता चलता है कि ट्रेसी कल अपने रूम में नहीं था तो वो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो वो उसे एक गेम से सस्पेंड कर देंगे। अब केल्विन एक के बाद एक लगातार अपनी टीम को गेम जितवाता है और बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। उसके अपोनेंट्स भी उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, काफ़ी इंप्रेस होते हैं उससे। केल्विन काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है और उसके पास काफ़ी पैसा आने लगता है, जिससे वो अपने ऑर्फनेज के बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाता है। केल्विन अपने दोस्तों के साथ अपने फन एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, जिससे ऑक्स काफ़ी जेलिस होता है और उसके जूते छीनने लगता है। तभी वहाँ स्टैन आकर और उसको डांट लगाता है। वो नहीं चाहता कि केल्विन को किसी तरह से परेशानी हो, क्योंकि वो ही उसकी इनकम का सोर्स था। अब हम देखते हैं कि ट्रेसी अपने लिए एलर्जी की मेडिसिन और नींद की दवा लेने जाता है ताकि उसे अच्छी नींद आए। कार में केल्विन ट्रेसी की फैमिली के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि ट्रेसी के फादर हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करता। लेकिन ये बात केल्विन को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके पास पेरेंट्स ही नहीं हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पास फादर हैं, फिर भी तुम उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। ट्रेसी इस चीज़ को इग्नोर करता है। हम देखते हैं कि ट्रेसी जब मेडिसिन लेता है तो एलर्जी पिल्स की जगह स्लीपिंग पिल्स खा लेता है, जिस वजह से उसे नींद आ जाती है। केल्विन काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि अगले ही दिन उनका इम्पोर्टेंट मैच है। अब ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो खुद ड्राइव करता हुआ होटल जाने लगता है, लेकिन उसे कार चलानी तो आती नहीं थी, तो वो पूरे रास्ते कार को इधर उधर ठोकता हुआ लाता है और फाइनली होटल पहुंच जाता है। अगले दिन केल्विन को गेम से सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो फन करने के लिए बाहर गया था। ट्रेसी को बुरा लगता है कि केल्विन ने सारा ब्लेम अपने सर पर ले लिया। गेम के बाद वापस फ्लाइट में जाते हुए ट्रेसी केल्विन को सॉरी भी कहता है और थैंक यू भी, और वो उसे पसंद करने लगता है। अब केल्विन इतना फेमस हो चुका था, इसीलिए ढेर सारे पेरेंट्स उसे अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज आने लगते हैं और इसी वजह से मर्फ उससे जेलस हो गया था क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसे भी अडॉप्ट करे। अब स्टैन ये नहीं चाहता था कि केल्विन कहीं जाए, इसीलिए उसने केल्विन की हमेशा ऐसे पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स फिक्स करवाई जो स्ट्रिक्ट हैं और ट्रेसी को उनमें से कोई पसंद नहीं आया और उसने फैसला किया कि वो यहीं रहेगा। अब केल्विन बिना बताए ट्रेसी के घर जाता है और ट्रेसी का इतना बड़ा घर देखकर वो हैरान हो जाता है। जब ट्रेसी उसके घर आने का रीज़न पूछता है तो वो उसे बताता है कि किस तरह मर्फ उससे नाराज़ हो गया और साथ ही कल उसका ज्योमेट्री का एग्ज़ाम भी है। और इस चीज़ को हल करने के लिए ट्रेसी कहता है कि तुम मर्फ को हमारे घर पर इन्वाइट करो, और वो फन तरीके से केल्विन को ज्योमेट्री समझाने लगता है। वो दोनों मजाक मजाक में एक दूसरे के ऊपर पेंट गिराने लगते हैं और तभी वहाँ पर मर्फ भी आ जाता है,
जो उन्हें ज्वाइन करता है और वो तीनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। अगले दिन केल्विन और उसके दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितना मुश्किल है अच्छे पेरेंट्स मिलना। केल्विन उन्हें बातों बातों में बता देता है कि ट्रेसी के फादर हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे ठीक से बात नहीं करता। इस पर उसके दोस्त उसे एडवाइस करते हैं कि उसे उन दोनों के बीच की दूरी मिटाने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये आइडिया केल्विन को काफ़ी पसंद आता है और वो अगले दिन ट्रेसी के फादर को ट्रेसी के घर ले आता है, जिससे ट्रेसी काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है जिसके बीच में केल्विन को नहीं पढ़ना चाहिए, और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अब अगले दिन इनकी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट मैच था और वो केल्विन और ट्रेसी की आर्ग्यूमेंट की वजह से हार जाते हैं। कोच उनकी टीम को बहुत डांटते हुए कहते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट मैच को तुम लोगों ने मजाक में ले लिया। उनके पास सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बचा है जो डिसाइड करेगा कि वो लोग प्लेऑफ में जाएंगे या नहीं। अगले दिन एक कपल केल्विन को अडॉप्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार स्टैन केल्विन को कन्विंस करते हुए कहता है कि उन्हें इन पेरेंट्स को एक मौका देना चाहिए, और वो उसे एक नए शूज ऑफर करता है जिससे वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो जाने से पहले केल्विन अपने जूते मर्फ को दे देता है और उससे कहता है कि ये जूते अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मर्फ के अंदर एक क्यूरोसिटी थी, इसीलिए वो उन जूतों को पहनकर केल्विन की तरह खेलने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए उसे लगता है कि जूतों में कोई मैजिक ही नहीं है। अब वो अपनी मम्मी की इकलौती फोटो को देखने लगता है। तभी वहां पर ऑक्स और उसके दोस्त आ जाते हैं, जो उससे जूते के बारे में पूछते हैं। जब वो नहीं बताता तो वो उसे स्टैन के पास लेकर जाते हैं, जो उसकी मम्मी की फोटो जलाने लगता है और उससे पूछता है कि बता दो कि जूते कहाँ हैं। मर्फ को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो उन्हें बता देता है जूतों के बारे में। स्टैन को जब जूते मिल जाते हैं तो वो अपने दोस्तों के पास जाता है जो लोग सट्टा खेलते हैं, और उन्हें केल्विन की टीम के अगेंस्ट पैसे लगाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि केल्विन के मैजिकल जूते तो केल्विन के पास है ही नहीं और वो ठीक से खेल ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हम केल्विन को देखते हैं जो कि अपनी नई फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन उनके एनवायरनमेंट में वो फिट नहीं हो पाता। इधर हम ट्रेसी को भी देखते हैं जो अपने पिता से मिलता है और साथ साथ केल्विन को बहुत मिस करता है और ये सोचता है कि वो केल्विन को अडॉप्ट कर लेगा। अब अगले इंपॉर्टेंट मैच से पहले केल्विन को पता चलता है कि उसके जूते चुरा लिए गए हैं। वो भागता हुआ ऑर्फनेज की तरफ जाता है। वो और उसके दोस्त स्टैन को बांध देते हैं और उससे जूतों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताता। ऑक्स वहां आकर स्टैन का साथ देता है, लेकिन स्टैन उल्टा उसी को गालियां देता है। इस बात से गुस्सा होकर ऑक्स केल्विन और उसके दोस्तों का साथ देता है और उन्हें वो जूते दे देता है। वो सब वहां से स्टेडियम की तरफ चले जाते हैं। स्टैन अपने ग्रुप को फोन करके केल्विन को रोकने के लिए कहता है, नहीं तो वो सारे के सारे पैसे हार जाएंगे। वो लोग केल्विन और उसके दोस्तों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाते और फाइनली केल्विन स्टेडियम पहुंच जाता है। लेकिन आखिर में स्टेडियम के अंदर स्टैन केल्विन के सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर भी स्टैन को मारकर केल्विन अंदर चला जाता है। जब केल्विन वहां पहुंचता है तो उसकी टीम बहुत बड़े मार्जिन से पीछे थी। उसे देखकर उसकी टीम काफी खुश होती है। जब केल्विन खेलना स्टार्ट करता है तो उसके बाद काफी आसानी से जीत की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक उसका जूता फट जाता है। वो ट्रेसी को बताता है कि ये मेरे मैजिकल शूज हैं और इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ट्रेसी उसे कहता है कि असली मैजिक हमेशा हमारे अंदर होता है, इन जूतों के अंदर नहीं। केल्विन उसकी बातों पर भरोसा करता है और अपनी टीम को आखिर में जीत तक पहुंचाता है। इसके बाद केल्विन डिसाइड करता है कि वो अपना बचपन एक आम बच्चे की तरह जिएगा और अपने कोच से कहता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता। अब वो वापस ऑर्फनेज जाता है, जहाँ का माहौल स्टैन के जाने के बाद अब पूरा बदल चुका था। अब ऑक्स भी उसका दोस्त बन चुका था। ट्रेसी वहाँ आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर केल्विन काफी खुश होता है, लेकिन वो चाहता है कि मर्फ भी हमारे साथ चले। केल्विन इस बात से एग्री करता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि केल्विन और मर्फ ट्रेसी के साथ काफी मस्ती करते हैं अपने नए घर में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।